हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। तो इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 6.5 ही कंटिन्यू होगा और इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 23। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमारा 23 कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक, ये हमारा था प्रश्न। अब देखिए ये क्या कह रहा है, तो इसे हम बारीकी से अब पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी कि गोले का जो त्रिज्या है ये क्या हमारा कैपिटल आर है, और इसी के अंतर्गत यानी कि इसके अंदर बना हुआ एक विशालतम, समझ लीजिए विशाल से विशाल आपको शंकु बनाना है। ठीक, और बोल रहा है कि ये जो शंकु है इसका आयतन ये क्या है, विशालतम है, अर्थात महत्तम है ना। महत्तम मतलब उच्चतम है। ठीक, बोल रहा है कि फिर आप सिद्ध करके दिखाइए कि शंकु का जो आयतन होता है गोले के आयतन का 8/27 होता है। जिसके साथ का लग गया दोस्तों, देखिए किसके साथ का लगा है, तो गोले के आयतन के साथ, है ना। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और उसमें हम लोग गुणा कर देना है 8/27 और उसके बराबर क्या होगा, तो ये शंकु का आयतन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर भी अगर कोई डाउट है तो अब इससे देखिए फिगर के माध्यम से, और इसे हम लोग पूरा का पूरा अच्छी तरह से करेंगे। तो ये हमारा जो है शंकु है, तो ये हमारा एक गोला है ऊपर, ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने एक विशालतम शंकु का रचना कर दिया है ना। इसका नामकरण कर लेते हैं इस शंकु का। तो ये हमारा P, यहाँ पर क्यूब, और ये है हमारा R। ओके, और ये जैसा कि हम मान ले इस गोले का पूरा क्या होगा, सेंटर होगा, जिसे ऑरिजिन कहा जाता है ना, और इसे हम लोग O से सूचित कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोल रहा है कि गोले की जो त्रिज्या है ये क्या है, कैपिटल आर। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, PO क्या होगा, गोले की त्रिज्या, मीन्स ये क्या होगा, कैपिटल आर होगा। तो ये भी तो गोले का त्रिज्या होगा आर, तो आपका आंसर होगा तब OS भी गोले का त्रिज्या होगा। तो मेरा आंसर होगा नहीं, है ना, क्योंकि गोले का त्रिज्या ये सेंटर से यहां तक का दूरी कहेंगे, न कि S और O हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है OS की लंबाई x। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कि गोले की त्रिज्या भी मान लेते हैं, सॉरी शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से लगाकर यहां तक QS की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल r हमने मान लिया, है ना। तो अब हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि दिया है गोले की त्रिज्या क्या है हमारा, कैपिटल आर, ठीक है, ये तो दे चुका है, तथा और गोले की त्रिज्या कहाँ कहाँ है, तो OQ और OP बराबर, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि दिया है गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या अर्थात त्रिज्या हमने क्या बोला है, OP और OQ बराबर क्या है, कैपिटल आर, है ना। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब देखिए मान लेंगे हम लोग, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि माना OS = x, तथा शंकु का जो त्रिज्या है, शंकु का त्रिज्या देखिए, इस शंकु का त्रिज्या हमने क्या माना है, अर्थात तो QS बराबर R, और हमारा SR बराबर क्या हो जाएगा, R, है ना, ये हमने लिख दिया। और OS का लंबाई हमने कितना माना दोस्तों, तो OS = x, है ना। तो अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि विशालतम शंकु का आयतन, यानी कि आपको शंकु का आयतन को ही विशालतम करना है, और गोले के आयतन का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है, बस लास्ट में आपको इस शंकु के ही आयतन का प्रयोग करके गोले का आयतन प्राप्त करना है। और ये जो गोले का आयतन होना चाहिए वो 8/27 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि शंकु का आयतन अर्थात V बराबर, इसलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि अगर हम लोगों को शंकु का आयतन लिखना है, तो शंकु के आयतन में क्या आता है, 1
यहाँ पे मैं लिख दूं v बराबर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस शंकु का हम लोग ऊंचाई ज्ञात करेंगे एच क्या होगा, फिर त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, जो स्मॉल आर हमने माना है त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इस आयतन में रख देंगे, है ना। और इसके आयतन में हम लोग यक्स का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देखिए अगर हमें स्मॉल आर निकालना है तो हम देखें यहाँ पर तो त्रिभुज और ये वाला जो रेखा है ये क्या है, इस पूरे रेखा पर यानी कि क्यू आर पर क्या है, लंबवत है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। इसके तल के साथ, शंकु के तल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज ओ क्यू एस में। किस में बात करेंगे, त्रिभुज ओ क्यू एस में। ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस पर में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू एस में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, हमने लिखा है, इसलिए त्रिभुज ओ क्यू एस में। अब यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा, तो ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब ओ एस का स्क्वायर प्लस आधार क्यू एस का स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। अब देखिए कि ओ क्यू का मान कितना है, तो दिस अप्लाइड एट ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का मान कितना है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्यू एस का मान कितना है आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि हमें तो स्मॉल आर का मान फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि हमें शंकु का ही आयतन विशालतम दिखाना है, इसलिए स्मॉल आर का ही मान फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो आर बराबर हम लिख रहे हैं केवल आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पहले ये आर स्क्वायर बराबर हो गया, या हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, अगर केवल आर का मान निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, रूट स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें निकालना है एच का मान। तो एच का मान क्या होगा, शंकु का ऊंचाई क्या है पी एस, है ना, और पी एस बराबर हमने क्या बोल दिया एच है। तो शंकु का एच बराबर कितना होगा, स्मॉल एच मान लेते हैं। तो स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि इस ये कैपिटल आर और प्लस यक्स कर दे तो हमारा पूरा पी एस आ जाएगा, है ना, अर्थात एच आ जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और प्लस एक्स। तो अब यहाँ पर देखिए कि आपका आर भी आ चुका है और एच भी आ चुका है। तब यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए शंकु का आयतन, तो यहाँ पे हमने लिख लिया शंकु का आयतन भी बराबर, है ना, वॉल्यूम कहा जाता है वॉल्यूम। तो ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि आर स्क्वायर का मान तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, आर स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे और एच का मान यहाँ से रखेंगे कैपिटल आर प्लस एक्स। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भी बराबर क्या हो जाएगा 1/3, और ये हमारा पाई, और आर के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर उसके बाद एच का मान क्या है आर प्लस एक्स, तो यहाँ पे रखिए आर प्लस एक्स। ओके, चलिए यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी बराबर 1/3, और ये पाई आर स्क्वायर का आर में करेंगे तो कितना हो जाएगा आर क्यूब, फिर आर स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स आर स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का आर में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, चलिए इतना हो गया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसके पहले तो हमें यक्स का मान फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे मैं बता दूं यक्स का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग यक्स के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। पहले तो एक बार अवकलन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यक्स का मान फाइंड आउट करना है। दूसरा बार अवकलन करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन को क्या करना है, हमें विशालतम दिखाना है ना। तो इसका डबल डेरिवेटिव आपको करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर कीजिए, और आर क्यूब क्या है हमारा 0 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, 0 प्लस आर स्क्वायर बाहर
और यक्स का कितना होगा 1, क्यों? क्योंकि यक्स के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, है ना। फिर माइनस, अब यक्स ये आर जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैं यक्स के सापेक्ष कर रहा हूं। तो आर बाहर, यक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये होगा 2x आर। ओके, फिर माइनस एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। तो ये आगे एक बार अवकलन है ना, लेकिन अगेन फिर से करना पड़ेगा हमें। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन आप यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से कर देते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके आयतन को हम लोग विशालतम दिखाना है। तो ये d2 भी अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ये बाहर, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। सो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 0 + 0, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे कि यक्स का हम लोग कर लेंगे अवकलन तो क्या होगा 1 हो जाएगा, 2r यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद ये करेंगे हम लोग तो माइनस का 6x, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए तो यह हम लोग लिख सकते हैं d2 भी अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए बाहर, तो माइनस कॉमन करते हैं तो 1/3 पाई, और ब्रैकेट में क्या बच जाता है हमारा 2R + 6x, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया डबल बार भी dy/dx कर लिया हमने, और 1 बार भी कर लिया, है ना। तो अब देखिए यक्स के मान के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यक्स के लिए, किसके लिए दोस्तों, यक्स के लिए। तो यहाँ पे हेडिंग आप लगा सकते हैं यक्स के लिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार जो किया गया है अवकलन उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको dv/dx को क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हम यक्स का मान ज्ञात करेंगे। यक्स का मान कैसे आएगा, तो जब इसका मान हम लोग रखेंगे तभी तो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि 1/3 पाई, ये हम लोग लिख लेते हैं 1/3 पाई, और ये ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमारा r स्क्वायर माइनस 2xr, और फिर क्या हमारा माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के। तो मैं ये पूरा पोर्शन अगर मैं उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा 0। तो मतलब इधर क्या बचा r स्क्वायर माइनस का 2xr, और फिर हमारा माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे को यहाँ पर अगर यक्स का मान हमें फाइंड आउट करना है, यक्स का मान, क्या चीज, यक्स का मान, तो हम लोग गुणनखंडन वाला जानते हैं विधि, है ना, पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसका गुणा इसमें करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार टूटेगा r स्क्वायर, और माइनस का इसको क्या करेंगे हम लोग कि देखा जाए यहाँ पर तो माइनस का 3xr और प्लस xr कर दे, है ना, और माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दे। तो इसका गुणा इसमें कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, जितना इसमें इससे गुणा करेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन कीजिए तो r कॉमन है, यहाँ पर क्या बच जाएगा r, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 3x, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन है हमारा, तो प्लस का 1 कॉमन है। क्या कॉमन है हमारा, प्लस का 1, है ना, सॉरी यक्स कॉमन है दोनों में से ना, यक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा r माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल गया, r प्लस x इंटू यहाँ पर फिर इसमें क्या बच रहा है हमारा r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि देखिए यही वाला चीज इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन कर लीजिए, है ना, r माइनस 3x हमने कॉमन कर लिया, और तो क्या बचेगा r प्लस x। अब देखिए 0 के इक्वल करते हैं, तो इस पार्ट को हम 0 के इक्वल करेंगे, तुलना करने पर कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा r प्लस x इज इक्वल टू 0। सो r इज, हमें तो x का मान फाइंड आउट करना है ना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का r। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 3 r माइनस 3x इज इक्वल
मतलब r माइनस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 0, तथा यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब बताइए यहाँ पर कि हम पूछे कि x का मान क्या होगा, तो r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि x इज इक्वल टू r बटा में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा r बटा में 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या x का मान जो है माइनस r के बराबर होगा, ये माइनस रेडियस r के बराबर होगा, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो r जो है यहाँ से यहाँ तक होगा ना, और ये कभी OS का मान इतना हो सकता है कैपिटल R, तो आंसर होगा नहीं। ऋणात्मक कभी त्रिज्या नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल, यानी x इज इक्वल टू नॉट कैपिटल R, माइनस में नॉट कैपिटल R है ना। तो फिर सेटिस्फाइड क्या होगा, x इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 3 होगा। चलिए ये हो गया हमारा, क्या आ गया, x इज इक्वल टू r बटा 3 हमें प्राप्त हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या दिखाना है, लेकिन हमें दिखाना है कि शंकु का जो आयतन होता है विशालतम होता है ना। तो ये हमारा x का मान आ गया है। अब हमें वॉल्यूम को जो है शंकु के आयतन को विशालतम अभी घोषित करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि डबल डी बाई डी एक्स कहाँ है, डबल डी वी बाई डी एक्स, तो ये हमारा ये है ना। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे x का मान जो है क्या आ गया है, कैपिटल R बटा 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 पाई, और ब्रैकेट में 2 कैपिटल R प्लस 6, और यहां पर रख ले x का मान क्या, यहां से रख लेते हैं r बटा 3। और आप यहां पे पाएंगे कि 3 से कटाएंगे इसको तो 2 टाइम्स चला जाएगा 2r है ना, और ये क्या हो जाएगा 2r 4r हो जाएगा। और यहां पे देखा जाए तो यहां पे पहले ही से माइनस प्रेजेंट है, मीन्स ये कि ये जो है पूरा वैल्यू जो है 0 से क्या है, छोटा है ना। यानी कि 0 इज 0 क्या है, ये पूरा का पूरा लेस है किससे, 0 से है ना। तो जब 0 से लेस है ये, तो हम क्या सकते हैं क्या यहाँ पर कि शंकु का जो आयतन है वो महत्तम होगा x इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 3 पर, है ना। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसलिए x बराबर R बटा 3 पर शंकु का आयतन जो होगा विशालतम होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहा है कि गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का जो आयतन है गोले के आयतन का 8/27 होता है ना। तो अब हमें ये चीज सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर कि चूंकि हमें r का मान v का मान क्या है हमारा, तो v का मान ये है ना। यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग समीकरण 1 कर लेते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग, समीकरण 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो v बराबर 1/3 पाई, और यहां पर रखेंगे कैपिटल R स्क्वायर माइनस का x का मान क्या रखेंगे, R बटा 3 है ना। तो R बटा 3 क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर बटा में 9 हो जाएगा, फिर इनटू R प्लस x का मान क्या रखेंगे, R बटा 3। इतना समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये शंकु का आयतन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, शंकु का आयतन है। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 पाई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको जब सॉल्यूशन कर लेते हैं आप, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो 8r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 9। यहां पर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4r बटा में 3, 4r और बटा में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए यहां पर कि हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 8, और यहां पे देखें तो बटा में क्या हो जाएगा 27, 9 में 3 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 27,
फिर गुणा होगा किसका, तो यहाँ पर देखें तो 4 पाई आर, यहाँ पे ये आर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 बटा में, और बटे में क्या है 3 है, तो लिख लेंगे 4 बटा 3 पाई आर क्यूब। और आप यहाँ पे देखें तो ये किसका आयतन है, गोले का आयतन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये किसका आयतन है, शंकु का आयतन, और ये बराबर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अतः शंकु का जो आयतन है ये जो भी है ये किसके बराबर है, तो 8/27 गुणे इस गोले के आयतन का, और यही क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।